हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रिवेंज लव का एपिसोड 3। अगर आपने अभी तक मेरे बाकी के दोनों एपिसोड नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वुसु सिसेन को कॉल करता है, कहता है कि मुझे थोड़े पैसे उधार दे देगा क्या, क्योंकि मुझे कुछ काम है। टेंशन मत ले, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे। तो सिसेन कहता है, वैसे तुझे पैसे चाहिए क्यों, क्या करेगा इतने पैसे का। तो उसके बाद तो वो कहता है कि मुझे स्नैक खरीदने हैं, क्योंकि मेरे सारे स्नैक तो मर गए थे। मैं इस बार सारे सीजनल स्नैक दूंगा ताकि इस सीजन में वो रुक भी जाएं, और मुझे स्नैक पालने भी है तो इसलिए मुझे चाहिए। तो फिर उसके बाद इतने में स्टेशन कहता है, ठीक है मेरा नंबर सेव कर दे। अब वो उसका नंबर सेव कर लेता है। और इतने में हम देखते हैं कि स्टेशन उसको बहुत सारे पैसे भी देता है। तो उसके बाद वो सुवाई को कहता है, वो इसने तो इतने जल्दी मुझे सारे पैसे भी दिए हैं। तो सुवाई कहता है कि देख वो तेरे पे अब ट्रस्ट भी करने लगा है। फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वुसु जाते बहुत सारे स्नैक के एक ले लेता है और वहां से स्नैक खरीदता है। फिर भी हम देखते हैं दूसरे सीन में शीशम उसी शॉप पे आता है और पूछता है शॉपकीपर से कि तूने किसको स्नैक बेचे थे। तो वो कहता है, हाँ मैंने इधर 10 स्नैक बेचे थे। फिर इतने में ही वो सारे स्नैक जो बेचे थे शीशम उसके पास लेके आता है, और स्नैक दिखते ही वो पहचान जाता है कि ये तो मेरे स्नैक है। उसको समझ में आ जाता है कि उसके साथ स्कैम हुआ था और वो उससे पैसे वापस ले लेता है। फिर इधर हम देखते हैं कि वो दोबारा पैसे मुसु को सेंड कर देता है। और फिर दोनों कॉल पे बात कर रहे होते, वसु कहता है तूने मुझे दोबारा पैसे क्यों भेजे। तो सिसन कहता है, बस जो तेरे साथ स्कैम हुआ था इसीलिए मैं पैसे वापस कर रहा हूँ। तो वसु कहता है क्या, और वो एक्टिंग करने लगता है जैसे कि इसको तो कुछ पता ही ना हो, पर एक्चुअली सब वसु का ही चाल होता है। फिर सुवाई पूछता है, तू क्या चाल चल रहा है। तो वो कहता है, वेल तू इतने सारे पैसे का करेगा क्या अब। तो वसु कहता है, मैं इन सारे पैसे को दोबारा स्नैक खरीदूंगा। फिर हम देखते हैं स्टेशन अपने वेयर हाउस में होता है, वहां सब चेक कर रहा था क्योंकि उसको लगता है कि उससे सारे स्नैक यहीं छुपे हुए हैं। वो लोग एक एक जगह को चेक कर रहे हैं। तो उसके साथ ही उसका साथी कहता है, हो सकता है कि कैफेटेरिया में। फिर से कहता है कि नहीं वहां नहीं हो सकता। फिर कहता है वो कंपनी के अंदर ही कहीं छुपे हुए होंगे। फिर कुछ लोग कैफेटेरिया में जाते हैं तो उसका फ्रेंड कहता है, चलेगा तू भी। पर शीशंग कहता है, नहीं तू जा, मैं नहीं जा रहा। वो चला जाता है और शीशंग अकेला वहीं रह जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मूसू फिर से स्नैक खरीदने आता है और इस बार अच्छी ब्रीड का लेके आता है। शॉपकीपर की वाइफ कहती है, तुम इसको पूरे अच्छे स्नैक दे दोगे तो हमारा क्या होगा। तो उसका हस्बैंड कहता है कि अगर मैं इसको ये सब स्नैक नहीं दूंगा तो हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वूशु शीशंग को थैंक्स बोलता है। वो कहता है, तूने मेरी हेल्प की इसीलिए मैं न्यू स्नैक ले पाया हूँ। फिर कहता है, मैं तुझे कुछ दूंगा, और वो उसको गिफ्ट देता है, एक प्यारा सा बाउल जिसमें स्नैक के लिए बहुत सारे सामान थे। सिसंग खुश हो जाता है। वो कहता है, तूने बनाया। वो कहता है, हाँ बिल्कुल मैंने बनाया है। फिर सिसंग कहता है, मेरा गिफ्ट कहाँ है। वो कहता है, ये बॉक्स तो तेरे स्नैक के लिए है, मतलब तेरा ही गिफ्ट हुआ ना। तो सिसंग कहता है, नहीं हम दोनों अलग है। वो कहता है, ओके ठीक है। फिर शीशंग वसु के रूम में आता है और दिखता है कि बेडशीट पटी हुई थी, कुछ पुराने सारे सामान थे। वसु उसके लिए कैंडल लाता है और कहता है, चूज कर लो कौन सी चाहिए। तो शीशंग कहता है, मुझे ये सब पसंद नहीं, मेरे लिए दूसरी बना दे। तो वसु कहता है, क्या चाहिए। तो शीशंग कहता है कि मुझे स्नैक चाहिए, स्नैक वाला बना दे। फिर वो उसके लिए कैंडी बनाना शुरू करता है और उसको प्यार से देख रहा होता है। जब वो कैंडी ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है तो शीशंग उसको तोड़ देता है और कहता है, मेरे लिए दूसरी बना। और अंदर ही अंदर वुसु सोचता है, अगर मैं तुझे सेड्यूस नहीं कर रहा होता ना तो तू मुझे तो मैं तुझे मार ही देता। फिर दूसरी कैंडी बनाता है और शीशंग को देता है। फिर वुसु के दिमाग में आता है कि कहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मैं डेट पे तो नहीं जा रहा। नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो वो कहता है, तू सैटरडे को फ्री है। तो शीशंग कहता है, मैं सिर्फ सेक्स के लिए मिलता हूँ, मैं डेट नहीं करता। तो वुसु उठता है और उसके स्नैक को खा जाता है और कहता है, क्यों ना मैं दूसरी कैंडी बना दूं, तू थोड़ी देर और रुक जा। तो शीशेंग कहता है, ओके फाइन, क्यों नहीं। दूसरे सीन में हम देखते हैं वुसु के पास बहुत सारे पैकेजेस आते हैं, सब शीशेंग ने भेजे होते हैं। उसमें कपड़े बेड से सब डेली यूज की चीजें होते हैं। तो सुहाई कहता है, देख तू अपने एक्स गर्लफ्रेंड के लिए मरा जा रहा हो, तेरे लिए देख कितने गिफ्ट तू उसने तेरे लिए भेजा है। तो वसु कहता है, हो सकता है ये सब खराब हो, कंपनी के लिए आए हो उसने इसलिए मुझे भेज दिए हो। तो सुहाई कहता है, तू पागल है, सब तेरे ही साइज के हैं, अगर तुझे नहीं चाहिए तो बोल दे तो मैं ले लेता हूँ। तो वसु कहता है, नहीं मैं इसे बेच दूंगा।
और हम देखते हैं कि वुसु रात को वो सब यूज़ करता है, कहता है ये तो बहुत ही कंफर्टेबल है। फिर शीशंग का मैसेज आता है अपने पुराने कपड़े फेंक दे, और वुसु कहता है सैटरडे को मिलते हैं। तो फिर शीशंग कहता है मैं तेरा होटल के बेड पर इंतजार करूंगा, वहां आ जाना। दूसरे सीन में गाउसिन कैफेटेरिया चेक कर रहा होता है, जहाँ पे वो ढूंढ रहा होता है स्नैक का फूड, और उसको मिल भी जाता है, लेकिन तब भी उसको एक कंटेनर से फिंगर पे उसके कट लग जाता है। वो कहता है हम हॉस्पिटल नहीं क्लिनिक जाएंगे। तो गाउसिन क्लिनिक चाहता है जहाँ पे सुवाई होता है। वो कहता है कि मेरे उंगली में कट लग गया है, तो बताओ क्या करे। तो फिर सुवाई दिखता है, वो कहता है कि इसके लिए तो टिटनेस का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो गाउसिन अपना पैंट उतार देता है और डॉक्टर उसको बहुत तेज इंजेक्शन लगाता है, जिसकी वजह से वो जोर से चिल्लाने लगता है। अगले सीन में वुसु पार्क में होता है और तभी उसके पास एक लड़की आती है और उसका नंबर मांग रही होती है, लेकिन तभी शीशेन भी वहीं आ रहा होता है। तो वुसु शीशेन को देख लेता है। तो शीशेन को देखते ही वो लड़की को मना कर देता है। फिर वुसु और शीशेन बेंच पर बैठते हैं और वो कहता है, वुसु सोचता है कब से इतना हम लोग चुप हैं, हम लोग को कुछ ना कुछ को बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो जी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर लेगा। वो तुरंत बोलता है आसमान कितना नीला है ना। तो शीशेन कहता है क्या। तब फिर वुसु कहता है ये क्या बोल रहा हूँ मैं, डायरेक्ट किस कर लेता हूँ, अगर नहीं किया तो ये इसके इसके बच्चे भी हो जाएंगे मेरे एक्स गर्लफ्रेंड के साथ में। तो जैसे ही वुसु उसके तरफ अपना मुंह मारता है, दोनों एकदम क्लोज आ जाते, एकदम एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। दोनों ऑलमोस्ट किस कर चुके होते हैं कि वो पीछे हट जाता है और कहता है सिट, हम ऑलमोस्ट किस कर चुके होते हैं। फिर शीशे उसके बम पर हाथ मार देता है और कहता है, वुसु कहता है ओए क्या कर रहा है। तो वो कहता है मिट्टी लगी थी यार, वही साफ कर रहा हूँ बस। किसी से सच में उसका बम पकड़ लेता है। विशु कहता है पागल हो गया है क्या। तो वो कहता है तू पसंद नहीं आया। विशु मन में सोचता है बोल दे, हाँ बोल दे पसंद आया, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर शीशम कहता है तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा, क्या मैंने बहुत ज्यादा तेज से दबा दिया क्या, क्या मैं मसाज कर दूं। तो विशु कहता है पर कुछ नहीं बोलता। फिर दोनों वर्क कर रहे होते हैं। विशु फिर से ट्राई करता है हाथ पकड़ने का, पर शीशम उसका नोटिस कर लेता है और फंसने लगता है। फिर एक टॉय कार आ रही होती तो वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है सॉरी कार आ रही थी। तो शीशा कहता है वो तो टॉय कार थी। तो उसको कहता है फिर भी कार तो है ना। फिर शीशे उसका हाथ टाइटली पकड़ लेता है और उसको शर्मा जाता है। इतने में ही शीशे को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। वो कहता है मैं जा रहा हूँ, पर उसको उसका हाथ नहीं छोड़ता। दूसरे सीन में डॉक्टर बोर हो रहा होता, सोच रहा होता कि दोनों क्या कर रहे होंगे, अब तक उन लोगों के बीच में क्या क्या हुआ होगा। इतने में वसु अंदर आता है उदास सा चेहरा बनाए हुए। फिर तक डॉक्टर उसको कहता है क्या हुआ, कुछ किया। वो कहता है हाँ हाथ पकड़ा था। सिपाही कहता है बस हाथ पकड़ा था, मुझे लगा कुछ हुआ होगा। वो सोच जाता है हमने हाथ पकड़ा एक दूसरे का, जब मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ था तब मैं ये भी नहीं कर पाता था। तो सिपाही कहता है लड़का लड़की का रिलेशनशिप और लड़के लड़के का अलग होता है, सिर्फ हाथ होल्डिंग नहीं, तू सीधा स्टेप लेना सीख। तो उसू कहता है क्या करूँ। सुहाई उसके कान में कुछ बोलता है तो उसू कहता है नहीं मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सुहाई कहता है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड को देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।